बस्ती के इस अस्पताल को जिला उप अस्पताल का दर्जा हासिल है और ये डायलिसिस मशीन है जो आप देख सकते हैं जिसकी पैकिंग भी अब तक नहीं खुली है। लगभग 1 साल से ये मशीन इसी तरीके से एक बंद कमरे में रखी गई है और इसी मशीन का एक दूसरा हिस्सा जो आरओ होता है उसे सामने के एक दूसरे कमरे में रखा गया है। लगभग 1 साल से यहाँ जो मरीजों को डायलिसिस की सुविधा मिलनी चाहिए थी लेकिन वो अब तक नहीं मिल पा रही, क्योंकि जैसा हमें अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर विजेंद्र ने बताया कि यहाँ पर टेक्निकली ट्रेंड स्टाफ नहीं है और अपनी ओर से वो ट्रेंड स्टाफ के लिए कह चुके हैं। डॉक्टर साहब, ये भी इसी मशीन का पार्ट इसी का पार्ट है। ये इसी का पार्ट है, आरओ जो होता है पार्ट। तो डॉक्टर साहब, ये क्या लगता है आपको कितना टाइम हो गया इस मशीन को और क्यों नहीं? लगभग साल भर हो गया और हमने टेक्निकल स्टाफ के लिए रिकमेंडेशन भेजी हुई है और स्टाफ की कमी की वजह से ही ये थोड़ा बंद है। अगर आपको लगता है यहाँ अगर ये मशीन इंस्टॉल हो जाती, आ जाएगा स्टाफ तो हम चालू करवा देंगे इसको जी। और अगर इंस्टॉल हो चुकी होती तो सुपर स्पेशलिटी ब्रांच में होती है ये जो डायलिसिस है, तो इसके लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर और स्टाफ की जरूरत होती है, तो वो अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो आपके यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट है कोई? अवेलेबल नहीं है नेफ्रोलॉजिस्ट। कभी जब पोस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो हम इसको चालू कैसे करवा सकते हैं? तो आपके यहाँ कभी नहीं रहा नेफ्रोलॉजिस्ट? पोस्ट ही नहीं है? पोस्ट नहीं, यहाँ पर आई नहीं कभी नेफ्रोलॉजिस्ट। पोस्ट है वैसे सैंक्शन? सेंसन्स तो वो दूसरी पोस्ट के अगेंस्ट लग सकता है, लेकिन नेफ्रोलॉजिस्ट तो होना चाहिए। कभी नहीं रहा इस पर अस्पताल में। और फिर मशीन क्यों भेज दी गई डॉक्टर साहब? अब ये तो हमें पता नहीं। तो कहा जा सकता है कि ये मशीन जो है जिस पे करोड़ों रुपए पूरे राजस्थान में अलग अलग जगह पर इन मशीनों को भेजने के लिए खर्च किए गए, लेकिन दिक्कत यह है कि टेक्निकली ट्रेंड स्टाफ, नेफ्रोलॉजिस्ट और इस मशीन को हैंडल करने वाला जो सपोर्टिंग स्टाफ है, इसको ऑपरेट करने वाला जो स्टाफ है वो यहाँ पर है ही नहीं, जिसकी वजह से ये मशीन अनइंस्टॉल्ड अभी तक यहाँ पड़ी हुई है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्वाचन क्षेत्र सांगानेर के जिला अस्पताल में और मेरे साथ अस्पताल के प्रभारी हैं। डॉक्टर साहब, आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं सर डॉक्टर M.K. जैन। डॉक्टर साहब जी, प्रभारी हैं आप। तो डॉक्टर साहब, ये किस तरीके की फैसिलिटीज़ है इस हॉस्पिटल? भाई अभी ये 50 बेडेड हॉस्पिटल की तरह रन कर रहा था, सेटेलाइट हॉस्पिटल। अभी राज्य सरकार द्वारा इसको क्रमोन्नत किया गया 150 बेडेड। नई बिल्डिंग के लिए अभी चल रहा है इसका कोर्ट केस में ऐसा है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये जो ओपन जेल है इसमें ज़मीन तो ले चुके हैं हम लोग, और उसका कोर्ट का जो भी डिसीजन आएगा उसके बाद में इसका बिल्डिंग का नए सिरे से निर्माण होगा। तो कितना आउटडोर रहता होगा इस हॉस्पिटल? 1500 से 2000 के बीच में। क्योंकि सांगानेर जयपुर से लगता हुआ है तो काफ़ी पेशेंट है। बिल्कुल 1500 to 2000। किस तरीके की सुपर स्पेशलिटी है? सुपर स्पेशलिटी तो किसी भी तरह की नहीं है सर। केवल जनरल गायनेकोलॉजी है, मेडिसिन है, ऑर्थोपेडिक्स है, सर्जन है, डेंटल वाला है, तो ओटी वगैरह भी चलते हैं? ओटी चलता है। डॉक्टर साहब, एक डायलिसिस मशीन आपके पास है, क्या काम कर रही है? नहीं, अभी सर चालू नहीं हुई है। कितने टाइम से? लगभग साल भर हो गया। क्यों चालू नहीं हो पाई डॉक्टर साहब? इसकी एक तो डॉक्टर्स की ट्रेनिंग वगैरह नहीं हुई है जो इसको चलाने के लिए, वो भी अभी नाम वाम भेज रखे हैं ट्रेनिंग के लिए, और जगह की भी हमारे कमी है। न्यूरोलॉजिस्ट है डॉक्टर साहब? नहीं, न्यूरोलॉजिस्ट नहीं। नेफ्रोलॉजिस्ट? तो बिना नेफ्रो रेडियोलॉजिस्ट भी नहीं। रेडियोलॉजिस्ट हमारे पास USG मशीन भी है लेकिन वो भी हम चला नहीं पा रहे। नहीं चला पा रहे। तो आपके पास जो भी मशीनें हैं जो कहा जा सकता है बिना टेक्नीशियन के नहीं चल पाती, वो नहीं चला? नहीं, बिल्कुल नहीं चला। तो आपने डॉक्टर साहब कभी लिखा सरकार को कि हमारे? बिल्कुल लिख रखा है। क्या लिखा? भाई जगह की कमी है, डॉक्टर्स को ट्रेनिंग कराए, उसके बाद ये डायलिसिस मशीन को शुरू की जा सकती है। तो 3 साल की वारंटी थी इन मशीनों की, अब वो तो 1 साल तो ये तो राज्य सरकार के स्तर से जवाब दिया जा सकता है सर, मैं इसमें देने में असमर्थ हूँ। तो आपको लगता है जल्द चालू हो पाएगी? बिल्कुल, सरकार चाहेगी तो बिल्कुल चालू होगी सर। जैसे ही ट्रेनिंग हो जाएगी तो चालू है। मशीन तो लग गई है ऑलमोस्ट। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा मशीन दिखा भी दें आप। अभी मशीन तो सर रखी हुई है, अभी अंदर फिट में और बंद है। अभी इसको भी मैं यही चाहूँगा वो बंद पड़ी है, दिखा दो। ऑपरेट नहीं किया है अभी बंद पड़ी है, इसको। दिखा नहीं, दो। इसकी आप तो मुझे नहीं लगता इसकी कोई ज़रूरत है। नहीं, लेकिन सरकार को पता कैसे चलेगा? सरकार को पता है सर, पहले भी इसमें चल चुका है मामला, तो सरकार सब जानती है।
एक साल पहले राजस्थान सरकार ने सभी जिलों के लिए डायलिसिस मशीनों की खरीद फरोख्त की थी। तकरीबन 40 करोड़ रुपए की डायलिसिस मशीनें खरीदी गई थी, लेकिन ज़्यादातर जगह ये डायलिसिस मशीनें अभी तक ऑपरेशनल नहीं हैं। कहीं पर कुछ इसी तरीके से पैक की हुई डायलिसिस मशीनें हैं, तो कहीं पर आरओ प्लांट लगने के बाद चूंकि टेक्निकल स्टाफ या यूँ कहा जाए नेफ्रोलॉजिस्ट समेत जो विशेषज्ञ लोग हैं उनकी गैर हाजिरी की वजह से ज़्यादातर जगहों पर डायलिसिस मशीनें कुछ इसी तरीके से पैक पड़ी हैं। अगर पूरे राजस्थान की बात करें तो हर दिन लगभग 2000 से ज़्यादा मरीजों को डायलिसिस कराना पड़ता है और 30 से ज़्यादा जिलों में इसी तरीके से डिब्बों में बंद डायलिसिस मशीनें आखिर मरीजों का किस तरह से भला करेंगी, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन कुल मिलाकर करोड़ों रुपए की डायलिसिस मशीनें इसी तरह डब्बों में धूल फाक रही हैं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.